इस वक्त की बड़ी खबर का। और दिल्ली में अब से पुरानी गाड़ियों की एंट्री बंद। आज से बेहद सख्ती बरती जाएगी। पुरानी गाड़ियों को पेट्रोल डीजल नहीं मिल रहा है। गाड़ियों पर ANPR कैमरों से निगरानी रखी जा रही है। दिल्ली के बॉर्डर इलाकों पर भी सख्ती बरती जा रही है। अगर गाड़ियां जैसे पेट्रोल की गाड़ी 15 साल, डीजल की गाड़ी 10 साल जिनकी मियाद पूरी हो चुकी है, उन गाड़ियों को एंट्री नहीं दी जाएगी। पेट्रोल नहीं मिलेगा, डीजल नहीं मिलेगा। यह सब कुछ किया जा रहा है ताकि दिल्ली की आबो हवा को स्वच्छ रखा जा सके। तो दिल्ली में पुरानी गाड़ियों को लेकर 1 जुलाई से नया नियम लागू होने को लेकर पहले ही जानकारी दे दी गई थी। और आज क्योंकि महीने का आगाज हो रहा है तो ऐसे में नए नियम लागू हो जाते हैं आज से ही। दिल्ली में 15 साल पुरानी गाड़ियों को अब नो फ्यूल और इनफैक्ट कैमरे लगाए गए हैं जिनके जरिए ANPR कैमरे, ताकि अगर पेट्रोल पंप पर भी गाड़ियां प्रवेश करती हैं तो ऐसे में उन ANPR कैमरों के जरिए उनकी पूरी डिटेल्स आ जाएंगी। और ऐसे में जो भी गाड़ियां जिनकी मियाद पूरी हो चुकी है वो गाड़ियां अगर पहुंचती हैं तो उनको सीधे पेट्रोल डीजल नहीं मिलने वाला और उससे इनकार कर दिया जाएगा। इनफैक्ट ऐसी गाड़ियों को स्क्रैप के लिए भेजा जाएगा। तो दिल्ली में पुरानी गाड़ियों पर नया नियम लागू हो चुका है। 15 साल पुरानी गाड़ियों को फ्यूल नहीं मिल रहा है और अगर पेट्रोल पंप संचालक भी ऐसी गाड़ियों को फ्यूल देते हैं तो उनके खिलाफ में भी कार्रवाई होगी। इसके अलावा बॉर्डर्स पर भी निगरानी रखी जा रही है। ऐसी गाड़ियों पर अगर दिल्ली के बाहर से इस तरह की गाड़ियां आती हैं तो उन्हें भी प्रवेश दिल्ली में नहीं दिया जाएगा। दिल्ली के बॉर्डर इलाकों पर भी सख्ती बरती जा रही है। और साजिद है मेरे साथ। साजिद, क्या जानकारी है इस वक्त, किस तरीके से निगरानी रखी जा रही है और क्या ऐसी गाड़ियां नजर आ रही है दिल्ली की सड़कों पर? बिल्कुल, देखिए मैं दिल्ली के चिल्ला बॉर्डर पर मौजूद हूँ। यहाँ पर हर एक गाड़ी पर ट्रैफिक पुलिस नजर रख रही है। दिल्ली पुलिस बॉर्डर पर मौजूद है। जो पोल्यूशन विभाग है उसने कहीं ना कहीं बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए इस तरह का फैसला लिया। दिल्ली सरकार ने अब ऐसी गाड़ियों को चिन्हित करना शुरू कर दिया है। जो पेट्रोल पंप है वहां पर AI कैमरे लगाए गए हैं। साथ ही उन कैमरों से चिन्हित किया जाएगा और ये भी साफ किया गया है कि पेट्रोल पंप को मालिक अगर ऐसी गाड़ियों को डीजल या पेट्रोल देंगे जिनकी मियाद खत्म हो गई हो, जिनका समय खत्म हो गया हो, और तो फिर उन पेट्रोल मालिकों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस बीच एक विवाद सामने आ रहा है। जो पेट्रोल एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं उन्होंने ये बताया कि जो हम व्यापार करते हैं हम कैसे मना करेंगे, हमें सुरक्षा चाहिए, यहाँ पर पुलिस करनी चाहिए। तो दिल्ली सरकार ने पुलिस कर्मियों को भी पेट्रोल पंप पर तैनात किया है। MCD के अधिकारी वहां पर मौजूद रहेंगे, परिवहन विभाग के अधिकारी मौजूद रहेंगे। एसोसिएशन के अध्यक्ष ने ये बताया कि एक कैमरा पेट्रोल पंप पर कैसे कमान करेगा, क्योंकि एक पेट्रोल पंप पर 14 से 15 कैमरे की जरूरत है। तो अभी कहीं ना कहीं टेक्निकल रूप से थोड़ी कमी जरूर नजर आ रही है, लेकिन बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए ये दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लिया है कि ऐसी गाड़ियों को चिन्हित किया जाए, दिल्ली में प्रवेश करने से रोका जाए जो पोल्यूशन बढ़ाता है। एक डेटा के अनुसार ये माना गया कि लगभग 28% ऐसी गाड़ियां हैं जो दिल्ली में पोल्यूशन बढ़ा रही हैं, जिसके चलते दिल्ली के लोग परेशान हैं। कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार ने जिसके बाद ये फैसला लिया है। अब से 1 महीने पहले ये फैसला लिया गया था, लेकिन कैमरे न लगने की वजह से आज यानी कि 1 जुलाई से इसको शुरू कर दिया गया है। बॉर्डर पर ऐसे वाहनों पर पूरी तरह से पुलिस निगरानी रख रही है। परिवहन विभाग की टीम पेट्रोल पंपों पर तैनात है, MCD की टीम तैनात है। तो बढ़ते प्रदूषण को लेकर कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार की ये बड़ी पहल है। जाहिर तौर पर लोगों के किस तरह के रिएक्शंस आ रहे हैं? देखिए, लोगों को पहले ही ये चेतावनी दी गई थी, सूचना दी गई थी कि आपके अगर पुराने वाहन हैं तो आप इन वाहनों को बेच दे या दिल्ली से बाहर कर दे। फिर भी अगर कोई नियमों का उल्लंघन करता है तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कुछ जो दिल्ली में गांव हैं वहां पर लोग रहते हैं, उनसे जरूर उनको थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन ये कहीं ना कहीं माना जा रहा है जो सरकार के नियम है उनको तो फॉलो करना ही पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं लोग भी कहीं सहयोग कर रहे हैं तो कहीं कुछ ना अपनी बातों को रख भी रहे हैं, लेकिन नियमों का पालन करना होगा। अच्छा, अगर देखा जाए तो ये क्योंकि नियम आज से लागू होता है, लेकिन सड़कों पर ये कितना इफेक्टिव नजर आ रहा है? ऑलमोस्ट कितनी गाड़ियां सड़कों पर इस तरह की नजर आ रही हैं जिनकी मियाद खत्म हो चुकी है और फिर भी लोग रोड्स पर लेकर ऐसी गाड़ियों को निकल रहे हैं? देखिए, पिछले लगभग 1 महीने से इस तरह की चर्चा चल रही है, तो ये कहीं ना कहीं असर दिख रहा है कि अधिकतर गाड़ियां, आज पहला दिन है, आज पूरे दिन के बाद ये पता चलेगा कि कितनी गाड़ियां पेट्रोल पंप पर पहुंची। अभी फिलहाल ऐसी तस्वीर सामने नहीं आई है जो एक्सपायर डेट गाड़ियां हैं पेट्रोल पंपों पर पहुंच रही है, क्योंकि लोग कहीं ना कहीं पहले से ही जागरूक थे और लोगों को ये साफ पता है कि अगर हमने नियम तोड़ा तो जो कार मालिक है या गाड़ी
का मालिक है उस पर भी 10,000 रुपए का 4 पहिया वाहन पर जुर्माना लगेगा और 2 पहिया वाहन पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से जो रियायत है वो देने की गुंजाइश नहीं है, जिसके चलते आम लोग जागरूक है। और कहीं ना कहीं अभी जो तस्वीर है अभी फिलहाल सुबह सुबह की, वो ये बता रही है कि एक्सपायरी गाड़ियां जिनका समय पूरा हो गया वो पेट्रोल पंपों पर नहीं पहुंच रही हैं, क्योंकि ईंधन देने से साफ इनकार किया गया है। और दिल्ली में भी अच्छी गाड़ियां अभी एंट्री होती हुई साफ नजर नहीं आ रही हैं। चलिए ठीक है, बहुत ही शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। दिल्ली में भी अभी जो इस तरह की गाड़ियां हैं वो नज़र नहीं आ रही हैं, लेकिन शाम होते होते और पिक्चर साफ हो पाएगी, क्योंकि लोगों को पहले से ही इस बात में अवेयर कर दिया गया था कि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके खिलाफ में कार्रवाई निश्चित है। और लोग भी शायद इस बात को समझ रहे हैं, और यही वजह है कि लोग जिन गाड़ियों की मियाद खत्म हो चुकी है उन पुरानी गाड़ियों को लेकर सड़कों पर नहीं निकल रहे। साजिद, बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। देखिए, 15 साल पुरानी गाड़ियां, 15 साल पुरानी गाड़ियों को लेकर ये नियम है। अगर गाड़ी की मियाद पूरी हो चुकी है तो फिर वो चाहे 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, जो भी गाड़ियां हैं जिनकी मियाद पूरी हो चुकी है उनको अब अलाउ नहीं किया जा रहा कि वो सड़कों पर उतरें। इसका पर्पस दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को कम करना। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण का एक रीज़न वो गाड़ियां भी हैं जिनकी मियाद पूरी हो चुकी है। और ऐसे में दिल्ली में पुरानी गाड़ियों पर एक नया नियम लागू कर दिया गया, जिस नियम के तहत में अगर आपकी गाड़ी की मियाद पूरी हो चुकी है तो आपको ना पेट्रोल मिलेगा ना आपको डीजल मिलेगा। और ऐसे में ये जो पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा तो जो गाड़ियां हैं वो सड़कों पर नजर नहीं आएंगी। और इसके लिए पेट्रोल पंप जो संचालक हैं उनको भी स्पष्ट तौर पर ये कहा गया है कि आपको भी इसके लिए राजीव मेरे साथ इस वक्त मेरे से होगी। राजीव, अगर बात करते हैं जहां इस वक्त जिस लोकेशन पर आप मौजूद हैं वहां की स्थिति क्या है, वहां कितनी गाड़ियां पकड़ी जा रही हैं, पेट्रोल पंप का हाल क्या है, एएनपीआर कैमरों के जरिए किस तरह से निगरानी की जा रही है, कितना इफेक्टिव नजर आ रहा है ये फैसला? दिल्ली सरकार की, तो दिल्ली सरकार ने जिस तरीके से पॉल्यूशन के मद्देनजर रखते हुए जो गाड़ियों से निकलने वाला पॉल्यूशन है उस पर लगाम लगाने के लिए कदम उठाया गया। 1 जुलाई से तमाम पेट्रोल और डीजल गाड़ियों को पेट्रोल फ्यूल जो है वो तमाम पेट्रोल पंपों पर नहीं मिलेगा, जिनकी समय सीमा जो है वो पूरी हो चुकी है। और इसी की वजह से हम यहाँ पर दिल्ली के पूसा आईटीआई के पास खड़े हैं। यहाँ पर पेट्रोल पंप आपको दिखाएं, मेरे पीछे आपको बिल्कुल दिखाई दे रहा होगा पेट्रोल पंप भी है और तमाम जो गाड़ियां हैं यहाँ पर बिल्कुल आ रही हैं। मगर यहाँ पर बात करें जो पेट्रोल पंप कर्मचारी हैं उनके लिए एक कदम उठाया गया। यहाँ पर एक कैमरा लगाया गया है जिसके अंदर जो गाड़ियों की आने वाली जो नंबर प्लेट है उसको स्कैन करेगा और स्कैन करके पेट्रोल कर्मचारियों तक वो मैसेज पहुंचाया जाएगा कि किस गाड़ी को फ्यूल देना है और किस गाड़ी को फ्यूल जो है वो नहीं देना है। जी जाहिर तौर पर। अच्छा, लोगों के रिएक्शंस क्या है जहां पर इस वक्त आप मौजूद हैं, और क्या कोई एक आध गाड़ी सुबह से ऐसी पकड़ी गई है जिसकी मियाद खत्म हो चुकी है और फिर भी सड़क पर है? मुझे लगता है लोग काफी अवेयर नजर आए हैं इस फैसले को लेकर। देखिए, यहाँ पर बात करें जिस तरीके से दिल्ली के अंदर, तो दिल्ली के अंदर तमाम प्रक्रिया जो है वो अपनाई जा रही है पॉल्यूशन के मद्दे रखते हुए। जो पुरानी गाड़ियों के द्वारा जो पॉल्यूशन होता है उसको रोकने के लिए गाड़ियों को भी जब्त करने की प्रक्रिया जो है वो अपनाई जा रही है। यहाँ पूसा आईटीआई की बात करें तो पूसा आईटीआई पर आपको बिल्कुल दिखाने की कोशिश करेंगे किस तरीके से यहाँ पर तमाम जो गाड़ियां जो है वो मौके पर आ रही हैं। यहाँ पर गाड़ियों की चेकिंग भी की जा रही है, कैमरे भी लगाए गए हैं, तमाम कोशिशें की जा रही है। मगर यहाँ पर बात करें पॉल्यूशन के मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर सुरक्षा के तमाम इंतजाम है। ट्रैफिक पुलिस की बात करें तो वो भी मौजूद है यहाँ पर, और दिल्ली पुलिस की। चलिए ठीक है, तो दिल्ली पुलिस की पूरी निगरानी है, दिल्ली पुलिस पूरी नजर रख रही है। बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। तो अक्षय भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। अक्षय, सरकार का फैसला कितना इफेक्टिव नजर आ रहा है सड़कों पर? और देखिए, निश्चित रूप से पेट्रोल पंप पे उतनी कतारें नहीं हैं गाड़ियों की जितनी की होनी चाहिए। अमूमतः ये रहता है कि दिल्ली का जो कनाट प्लेस का आसपास का इलाका है सेंट्रल दिल्ली में, वो पेट्रोल पंप पर भीड़ देखने को मिलती है, यहाँ नहीं मिल रही है। लेकिन पुलिस की पूरी निगरानी है, जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है उसके भी अपने यहाँ पर इक्विपमेंट्स के साथ लोग मौजूद हैं, और साथ साथ जो प्रदूषण नियंत्रण इकाई है उसके लोग भी मौजूद हैं। मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको, अधिकतर चीज़ें खाली खाली दिखाई देंगी। पुलिस के जवान नज़र आएंगे, साथ ही साथ अन्य टेक्निकल डिपार्टमेंट्स के लोग भी नज़र आ सकते हैं। और किसी को भी यहाँ पर अगर पेट्रोल डीजल लेना है तो गाड़ियों का पहले जांच होगी और उसके बाद सब कुछ तय किया जाएगा। साफ तौर पर है कि कुछ तस्वीरें दिखाने की कोशिश कैमरामैन से भी करेंगे। मैं कुछ और इक्विपमेंट्स, आप किस डिपार्टमेंट में हैं सर? किस डिपार्टमेंट में? हैं? नहीं, आपने कुछ सामान यहाँ पर चेक, गाड़ियों के चेक करने के लिए कुछ इक्विपमेंट्स? नहीं, मैंने कुछ नहीं लिया।
देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि अभी क्योंकि पुलिस के साथ हैं और इनको बोलने की अभी मनाही है। यहाँ पर तस्वीरें इस तरह से दिखाई जा सकती हैं कि पेट्रोल अच्छा, क्योंकि कर्मी मौजूद है। एएनपीआर कैमरे यहाँ का पर जिक्र हो रहा है, तो ये भरते पेट्रोल हुए पंप पर बाइक्स में एएनपीआर कैमरे किस तरह से लगाए गए हैं? दूसरा हम देख रहे हैं कि कुछ पुलिसकर्मी बैठे हुए हैं, क्योंकि पेट्रोल पंप संचालकों की ओर से मांग की गई थी कि हमारी सुरक्षा को लेकर भी पुलिस वालों की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि कई दफा लोग हमारे साथ में बदतमीजी करते हैं या फिर गुंडागर्दी करके बार बार जबरदस्ती पेट्रोल लेने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे में पुलिस की तैनाती भी नजर आ रही है। तो जिन एएनपीआर कैमरा का जिक्र हो रहा है वो यहाँ नजर आ रहे हैं क्या? वो जिनसे बात करने की कोशिश कर रहा था वो एनटीआर कैमरा ही चला रहे थे और अच्छा। इसीलिए शायद मीडिया से उन्होंने दूरी बना ली, बात करने से इनकार कर दिया, क्योंकि उनके पास गाड़ी है उसमें एनटीआर कैमरे ही रखे हुए हैं। लेकिन क्योंकि वो बात करने के लिए नहीं है, कुछ इक्विपमेंट्स उनके पास हैं, वो देखने की कोशिश करेंगे कि किस तरह के कैमरे वो होते हैं। उनसे बात ही कर लेते हैं कि कैमरे थोड़ा सा दिखा दें अगर जिससे जांच चल रही है तो। दादा, कैमरे का दिखा सकते हैं आप जिससे कि आप जांच करते हैं, बात ना करें कम से कम तो। देखिए, अभी चीज़ों को लेकर के काफ़ी अभी कन्फ्यूज़न की स्थिति है, क्योंकि नई नई डिपार्टमेंट्स हैं, नए नए तरीके से लागू करने की कोशिश की जा रही है। कुछ पेट्रोल कर्मी से जो हैं, अभी जो यहाँ पर है गाड़ियाँ आ रही हैं, पूरी जांच हो रही है। आप लोग किस तरह से इसको पेट्रोल दे रहे हैं लोगों को? सर, ये सही कदम है और इससे पेट्रोल पोल्यूशन की समस्या कम होगी। और हमारे यहाँ तो पहले ही ऑलरेडी लगा रखा है कैमरा, करीब 2 महीने हो गए। तो और मैं तो मालिकों ने पहले ऑर्डर कर रखा है किसी गाड़ी को पेट्रोल नहीं देना, 15 साल पुरानी गाड़ी को। तो हम तो पहले ही मना कर देते हैं। अब और ज़्यादा सख्ती हो गई, ये बहुत अच्छी बात है। तो अभी तो ये भरा रहता था पेट्रोल, अभी नहीं है। थोड़ा पब्लिक में दहशत हो गई है, इससे डर हो गया है कि शायद कोई और कानून तो नहीं है। हाँ, और बाकी तो सेल अच्छी होती है। सेल तो अच्छी होती है, यहाँ पर अधिकतर मैंने देखा है भीड़ रहती है। हाँ, कुछ लोगों में डर हो गया है, डर हुआ है। वो सोच रहे हैं कि शायद हमारे को कोई परेशानी नहीं है, बाकी वो जिसकी 15 साल पुरानी गाड़ी उनको कोई परेशानी दिक्कत नहीं है। देखिए पूजा, सबसे बड़ी बात यही रही है कि लोगों में अभी, क्योंकि एक तरफ से कह सकते हैं कि सरकार ने क्योंकि नया कानून लागू किया है, उसके कारण लोग बाहर अभी नहीं निकल रहे हैं। जैसे जैसे हालात बदलेंगे मुझे लगता है कि लोग निकलना शुरू करेंगे, क्योंकि कुछ लोगों को तो पता ही नहीं है कि ये मसला है क्या। क्योंकि इसमें 15 साल की जो पेट्रोल की गाड़ियाँ हैं, 10 साल जो डीजल की गाड़ियाँ जो सड़कों पर चल चुकी हैं, पुरानी हैं, उनको यहाँ पर पेट्रोल और डीजल नहीं मिलेगा। और साफ तौर पर है इसको लेकर के जो यहाँ पर कर्मी हैं पूरी तरह से सक्रियता बरत रहे हैं, जो टीमें हैं वो सक्रियता बरत रही हैं और कोशिश यही की जा रही है कि कैसे कैसे चीज़ों को और बेहतर किया जा सकता है। और साफ तौर पर है कि यहाँ पर जो प्रशासनिक मशीनरी है वो भी अपनी कोशिश कर रही है कि कैसे बेहतर तरीके से लोगों को यहाँ पर पेट्रोल दिया जा सके, लोगों को समझाया भी जा सके कि अगर आप इस तरह के व्हीकल्स के साथ चलते हैं तो फिर आपके लिए ही परेशानियाँ होंगी, क्योंकि 10,000 का जुर्माना भी लगाने जा रहे हैं छोटी गाड़ियों पर, खास करके व्हीकल्स अगर बाइक पर चलते हैं तो उसका 5,000 का जुर्माना है। लेकिन जुर्माना तो अलग, लेकिन आपके खिलाफ। ठीक है अक्षय, बहुत ही शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। तो नियम को लागू करने के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है और बाकायदा नोटिस बोर्ड भी नजर आ रहे हैं। लोगों को बताया जा रहा है कि अगर आपकी गाड़ी 15 साल पुरानी हो चुकी है तो पेट्रोल आपको नहीं मिलने वाला।